अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल गो हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 टिप्स पास पेपर के अंदर से आज हमने करना है 2022 ग्रुप 2 का एमसीक्यूज़ पेपर सोल्व। आज हम देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं इस पेपर के अंदर। तो चलते हैं, जो बच्चे 9th क्लास में 2026 के अंदर ये पेपर देने जा रहे हैं जनरल साइंस का, जल्दी से एमसीक्यूज़ तैयार कर लें। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज़ आया था 2022 के अंदर, ब्लड सेल्स के बगैर ब्लड का माया हिस्सा कहलाता है। अच्छा, आपको पता है ना, ब्लड है वो पानी होता है, उसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं जी सेल्स, ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, इस तरह छोटे छोटे ज़रात होते हैं, वो ब्लड के अंदर होते हैं। और दूसरा होता है माया। माया मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब कि पानी की तरह तैरने वाली चीज़, वो भी रेड कलर का होता है। और सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेड और एक होते हैं वाइट। तो रेड और वाइट सेल्स और माया। तो जो ब्लड के अंदर सेल्स के बगैर माया हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, खून के अंदर, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो पानी होता है ना, लाल रंग का जो तैर होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो आपने याद रखना है, जब आपसे आप कुर्बानी होते हुए देखें, आप खून देखते हैं, कुछ जमा होता है और कुछ बह रहा होता है। जो बहने वाला खून होता है, लाल रंग का पानी, उससे आपने कहना है ये है प्लाज्मा। और जो जमा हुआ खून होता है वो होते हैं सेल्स। तो याद रखना है, ब्लड सेल्स के अंदर बगैर ब्लड का माया हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा। ये था पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू जो आया था इस पेपर के अंदर इन बच्चों को, वो था मेसोस्फीयर की तह में टेम्परेचर होता है। मेसोस्फीयर क्या है? हवा होती है, हवा की तहें होती हैं। जब हम छत पे जाएं तो थोड़ी हवा ज़्यादा होती है, और ऊपर जाते जाएं ज़्यादा, एयरप्लेन में चल जाएं हवा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह हवा की तह होती है जिसका नाम होता है मेसोस्फीयर। उसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है? अगर हमारे यहाँ सर्दी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री हो जाता है। बहुत गर्मियों में ज़्यादा तो 50 डिग्री, 50 डिग्री से ऊपर कभी नहीं गया। सर्दियों में -2 चला जाता है, मई में या स्कर्दू में। लेकिन अगर आप मेसोस्फीयर में चले जाएं, हवा की वो तह में जहाँ एयरप्लेन से भी ऊपर वाली साइड पे, तो कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे? होगा -100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हर चीज़ जम जाएगी, जमने वाला टेम्परेचर। मेसोस्फीयर की तह में कितना टेम्परेचर होता है? -100 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने रखना है याद। आगे चलते हैं जी, वो मशरूबात जो हेपेटाइटिस में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी इंसान को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस हो गया है, तो वो खाना नहीं खा सकता, वो सिर्फ पीने वाली चीज़ें पी सकता है। तो वो क्या चीज़ें पी सकता है? सबसे आम चीज़ जो कि हेपेटाइटिस वाले बंदे को कहते हैं इसे पिलाओ, वो होता है गन्ने का जूस। यरकान, यरकान हो जाए किसी को, क्या पिलाते हैं? गन्ने का जूस, यानी कि रो कहा जाता है उसे पंजाब में। वो पिलाएं, जूसेस पिलाएं, पानी पिलाएं, या क्या ना पिलाएं, सारा कुछ ही तो पिलाते हैं। तो इसका आंसर है ये तमाम। उसके बाद आ जाता है, किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं। हमारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं वो हमारे मोहल्ले की आबादी है। इस शहर में जितने लोग रहते हैं वो इस शहर की आबादी है। यानी कि अगर इस शहर में 25 लोग रह रहे हैं तो इस शहर की आबादी 2500 है, 25 लाख कह लें, सॉरी, इस शहर में 25 तो नहीं होते, 25 लाख लोग अगर इस शहर में रह रहे हैं तो शहर की आबादी 25 लाख है। तो जितने भी लोग एक इलाके में रहते हैं उस तादाद को, उस नंबर को कहते हैं उस इलाके की आबादी। उसके बाद आगे एक साइंसदान था आपका, मुस्लिम साइंसदान था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहला ही टॉपिक आता है मुस्लिम साइंसदानों का, मुसलमान वाले जो साइंसदान गुजरे हैं। तो उनके अंदर एक था जाबिर बिन हयान। उसको किसका बानी कहा जाता है? बानी कि उसने क्या चीज़ ईजाद की, उसने क्या चीज़ बनाई? उसने केमिस्ट्री बनाई थी। केमिस्ट्री जो कि साइंस वालों का सब्जेक्ट होता है, एक किताब है, वो उसने किसने ईजाद की? जाबिर बिन हयान ने। तो ये थे आपके पहले 5 MCQs। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। खून के अंदर माया हिस्से को, यानी तैरने वाले हिस्से को कहते हैं प्लाज्मा। मेसोस्फीयर हवा की दूसरी तह बहुत आगे ऊपर जाके, उसके अंदर टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेल्सियस। वो सारे काम जो हमें हेपेटाइटिस के दौरान, वो सारी चीज़ें पीनी चाहिए, वो सारा कुछ ही पी लें आप, ठीक है। किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को हम कहते हैं आबादी। और जाबिर बिन हयान जो मुसलमान साइंसदान था, उसने कौन सा जो है वो सब्जेक्ट ईजाद किया था, किसका बानी था वो? केमिस्ट्री का। तो इनको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे आपका छठा MCQs आया हुआ है, आयोडीन की कमी बीमारी का बाइस बनती है। अगर किसी को आयोडीन की कमी हो गई है, नमक वो अच्छा वाला नहीं खा रहा, वो जो सस्ता वाला पैकेट मिलता है नमक का 20 रुपये वाला, वो लेके खा रहा है, तो उसको ना आयोडीन की कमी हो जाएगी। नमक के अंदर एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है आयोडीन। अब जब उसे आयोडीन की कमी होगी ना, उसको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है गिलहड़। गिलहड़ का मतलब उसका गला सूज जाएगा। फिर जब वो अच्छा नमक लेगा, अपना नमक चेंज करेगा, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आयोडीन की कमी से, गंदा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? गिलहड़। गिलहड़ में क्या होता है? आपका गला सूज जाता है। वो बीमारी जिसके खिलाफ DPT इंजेक्शन मौसर नहीं है। अच्छा, आप ये तीनों बीमारियां देख लो। बाकी डिप्थेरिया एक बीमारी है, वूपिंग कफ खांसी की एक बीमारी है, टेटनस गिर जाए कोई या चोट लग जाए तो उसकी एक बीमारी है। कोई भी आपको इनमें से मसला होना, आप एक इंजेक्शन लो जिसका नाम है DPT।
ये आप लगाओगे ना तो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस इंजेक्शन का आपने नाम याद रखना है DPT। कोई गिरा है तो भी इंजेक्शन लगा ले, ठीक है, डगर से बचने के लिए। डिप्थेरिया हो गया, खांसी आ रही है, लेकिन वही बीमारी जिसके अंदर ये इंजेक्शन मौसर नहीं है यानी काम नहीं करता, तो वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है पोलियो। पोलियो के अंदर ये इंजेक्शन काम नहीं करता है। उसके बाद आगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट यानी पानी को चूल्हे पे रखें, उबाला दिलवाना है, तो कितने देर जो है उसको चूल्हे पे रखें, कितनी आग दें कि उसको उबाला आ जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। इतनी आग होनी चाहिए, इतनी आंच होगी। अगर हम आंच को नापें चूल्हे पे 100 डिग्री सेल्सियस आंच होगी तो पानी बॉयल हो जाएगा, यानी ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। अब आगे आ गया एटमॉस्फेयर, यानी हवा की जो तहें हैं वो कितनी मोटी हैं। हवा का जो कंबल होता है ना एक, जो हवा के अंदर, वो कितना मोटा है? वो है 200 किलोमीटर, ठीक है। हर हवा की जो तय है ना अकेली के लिए, वो 200 किलोमीटर मोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। 1 ग्राम फैट से जो एनर्जी की मिकदार हासिल होती है, अगर कोई 1 ग्राम फैट्स ले रहा है, यानी कि खाना खा रहा है, खाने के अंदर 1 ग्राम चिकनाई है यानी कि घी है, तरी है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? उसको मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ये सारी बातें ना याद करने वाली हैं समझने से ज़्यादा, कि अगर किसी ने 1 ग्राम फैट खा लिया, थोड़ा सा 1 चम्मच घी का खा लिया, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी। या मक्खन ले लिया या मलाई ले लिया 1 ग्राम, 1 चम्मच से कम, तो उसको इतनी एनर्जी मिल रही है। अब आ गया पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी होती है। डेंसिटी यानी कि आप पानी की बाल्टी ले लो, ठीक है, उसका टेम्परेचर रखो, ठंडा पानी हो 4 डिग्री सेल्सियस, उसका वज़न कितना होगा? डेंसिटी का मतलब होता है वज़न, ठीक है, बाल्टी और पानी समेत, तो वो वज़न होगा 1 ग्राम, ठीक है। अगर 4 डिग्री टेम्परेचर है ना तो पानी का वज़न होगा 1 ग्राम, ठीक है। ये बस एक बात है, साइंस की बात है, कोई इसमें तुक नहीं बनता, लेकिन आप याद रख लो कि जब 4 डिग्री पानी का टेम्परेचर होगा तो पानी का वज़न कितना होगा? 1 ग्राम। अब आ जाइए जिंदा जानदारों में बायोकेमिकल रिएक्शंस के मुताले को कहते हैं। जिंदा जानदार कौन होते हैं? आप जिंदा जानदार हैं, हाँ जिंदा है ना, और जान भी है। जानवर भी ज़िंदा होते हैं, उनके अंदर जान होती है, पौधे ज़िंदा होते हैं, उनके अंदर जान होती है। इन सब के अंदर ना रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ये जो पढ़ाई होती है, जो लोग ये पढ़ रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब लैब के अंदर जो है वो बांदरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जिंदा जानदारों के केमिकल रिएक्शन चेक कर रहे होते हैं ना, तो ये वो क्या होते हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। आपने याद रखना, जिंदा जानदारों के रिएक्शन को पढ़ने को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और जाबिर बिन हयान जो है उसने क्या इजाद की थी? केमिस्ट्री। ये दोनों एमसीक्यूज एक जैसे ही लग रहे हैं सुनने में, तो ध्यान से अच्छी तरह याद कीजिएगा। हो सकता है आपको भी इनमें से एक आधा एमसीक्यूज लाजमी 2026 के पेपर में रिपीट हो जाए, क्योंकि जब पेपर्स बनाने वाले पेपर बनाते हैं ना, तो पिछले 5 सालों के पेपर्स इकट्ठे पकड़ते हैं, सब में से एक एमसीक्यूज डाल के नए साल का पेपर बना देते हैं 15 पूरे करके। तो इस तरह से आपने ये ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करनी है। आगे आ गया जी, लास्ट है आपका, लास्ट 3 रह गया। रैबीज़ की वजह है। रैबीज़ क्या होता है? बीमारी है जी, किसी को अगर कुत्ता काट लेना, ठीक है, तो उसको 14 इंजेक्शन लगते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। किसी को भी डॉगी, बुल डॉग हो, ठीक है, जर्मन शेफर्ड हो, किसी कुत्ते ने काट लिया इंसान को, ठीक है, तो उसको जो बीमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रैबीज़, ठीक है, उसका नाम याद रखना है। लव साइंस अखज़ किया गया है, यानी साइंस का लफ्ज़ कहाँ से आया? उर्दू ज़बान में कुछ सुना है साइंस? इंग्लिश का हमें लगता है, लेकिन इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। साइंस एक और ज़बान है, उस ज़बान का नाम है लातीनी, यानी लैटिन कहते हैं। कोई और मुल्क था, वहाँ पे लोग लैटिन बोलते थे, वहाँ एक लफ्ज़ होता था साइंस, उसका मतलब था कि मुझे ये आता है, जानना, इल्म होना, तो वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था साइंस। और आजकल इंग्लिश वाले समझते हैं कि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है साइंस। वो बीमारी जिससे BCG बच्चों को बचाता है। BCG यानी इंजेक्शन का नाम है, फिर टीके का नाम है। इन्होंने पता नहीं आपको कंपाउंडर बनाना है, क्या बनाना है, पर आप लोग याद कर लें। एक इंजेक्शन था, पिछले वाले MCQs में आया DPT, ये वाला इंजेक्शन, ये किस किस में यूज़ होता है? डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस, इसके अंदर। अब दूसरे इंजेक्शन का नाम आ गया, टीके का नाम है BCG। अगर ये बच्चों को लगा दें तो बच्चों को कौन सी बीमारी नहीं होगी? TB की बीमारी नहीं होगी। तो अगर बच्चा पैदा हुआ है ना, उसे BCG का टीका लगा दिया, उसको सारी उम्र कभी TB नहीं हो सकती। ये थे आपके 15 MCQs 2022 के पेपर के अंदर से। इनको अच्छी तरह तैयार करें। अब नेक्स्ट आपको करवाएंगे 2023 के फर्स्ट ग्रुप के MCQs। पूरी प्लेलिस्ट है, जाके सारे MCQs साथ साथ याद करें, देखें। अगर किसी ने पहले वाले कर लिए हैं तो वो आगे वाले याद करता जाए और इनको अच्छी तरह तैयार करें। मेरा ये है कि आपको कम से कम MCQs का पार्ट आपका
पास्ट पेपर के अंदर क्लियर हो। पास्ट पेपर तो आपने याद किए MCQs के हवाले से, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पास्ट पेपर्स में से इकट्ठे करके ही MCQs बनते हैं नए पेपर के अंदर। तो तैयार करें। गॉड हेल्पिंग हैंड चैनल का नाम है, याद रखना है। इसी चैनल पे आपको जनरल साइंस का सारा कुछ मिलेगा, पेपर, पास्ट पेपर, गैस, MCQs, नोट्स, हर चीज़। जनरल साइंस के हवाले से बेस्ट चैप्टर कौन सा है? गॉड हेल्पिंग हैंड।